देख ली, अब इंतजार इसके अगले पार्ट का होगा। होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इसका सेकंड पार्ट बना है यानी कि थर्ड पार्ट के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब सवाल है, जब KGF 2 में रॉकी भाई का द एंड होता हुआ दिखाया गया तो फिर पार्ट 3 में कौन होगा? क्या रॉकी भाई के बिना ही KGF 3 बनेगी या कोई और एक्टर यश को रिप्लेस करेगा? और अगर वही रहे तो कैसे? क्या होगा पार्ट 3 में? ऐसे ही कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। चलिए हम आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं, साथ ही KGF 3 के स्टोरी लीड के बारे में भी बताएंगे। इतना ही नहीं, एक और बात है जो सस्पेंस बनी हुई है। जी हाँ, वो है डायरेक्टर प्रशांत नील की अगली फिल्म सलार, जिसमें लीड रोल में है प्रभास। अब हैरानी हो रही होगी कि हम KGF के पार्ट 3 से सीधा प्रभास के सलार तक कैसे पहुंच गए। आखिर क्या लिंक है KGF 3 और सलार का? बिल्कुल है, कैसे वो हम आपको आखिर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम रॉकी भाई के लेटर यानी कि लास्ट सीन के बारे में बात कर लेते हैं। KGF पार्ट 3 का सुराग तो KGF 2 में ही दे दिया गया था। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो भी शायद आपको आइडिया ना मिले, क्योंकि आपके सीट छोड़कर उठ जाने के बाद पार्ट 3 का जिक्र हुआ है। खैर, हम 2 नाम बता देते हैं जिनसे इस मूवी में रॉकी का कनेक्शन पार्ट 3 में स्टोरी बनाने में आने वाला है। वो है इनायत खलील और जिम्मी कार्टर। इसमें से जिम्मी कार्टर वो नाम है जिसका किरदार मुश्किल से 1 मिनट के लिए फिल्म में आता है। ये वही इंसान है जो तब मिलता है जब रॉकी पूरे डॉक्यूमेंट के साथ अरामिका सेन के पास पहुंचता है और उसे वो वहां बैठा मिलता है। तब वो अपनी पहचान देता है और बताता है कि मैं देश का CEO हूँ। उसी दौरान दोनों में कुछ बातचीत होती है, जिसके बारे में उस सीन के बाद पूरे फिल्म में वो नहीं दिखाया जाता। ये नाम फिलहाल यहीं छोड़ते हैं, इसे दोबारा हम एंड में लाएंगे। अब दूसरा नाम है इनायत खलील, ऐसा शख्स जिसकी एंट्री फिल्म में तो रही लेकिन लोगों में उसकी झलक को नहीं दिखाया गया। रॉकी अपने पूरे सोने को लेकर इनायत खलील के साथ मिलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देने का प्लान बनाता है। उधर रॉकी नहीं बचता। तभी इस खबर पे इनायत खलील एक डायलॉग कहता है कि एक आखिरी कफन इंडिया भिजवा दो। अब ये सिर्फ साधारण सा लाइन नहीं है, बल्कि कोई मैसेज है। अब बात करते हैं रॉकी की। देखिए, एक बात तो तय है कि रॉकी इतना भी बेवकूफ नहीं है कि इतनी मेहनत से अपने नाम किए सोने को और खुद को पुलिस के हवाले कर दे। दरअसल एक लेटर लिखकर रॉकी सबको जानकारी देता है कि मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, आकर रोक सको तो रोक लो। होता भी वही है, रॉकी 40 फीट गहरे समुद्र में गिर जाता है। सबको लगता है कि मॉन्स्टर खत्म हो चुका है, लेकिन ये सारा प्लान खुद रॉकी का ही है। उस सीन में ये बात भी बताई गई है कि इस जगह से पानी में गिरने के बाद किसी भी चीज को ढूंढना नामुमकिन है। एक और बात, जहां रॉकी डूबता है वो इंटरनेशनल एरिया होता है, उसी के आसपास अमेरिकन शिप होता है। अब आ जाते हैं उस अमेरिकन CEO जिम्मी कार्टर पर। हो ना हो रॉकी और जिम्मी कार्टर के बीच उस वक्त कुछ साजिश रही होगी, ये भी जरिया है रॉकी के बचने का। दूसरा, जब रॉकी गिरता है तो ना ही उसे गोली लगी होती है और ना ही किसी तरह की चोट या जख्म जिससे कि उसके बॉडी में ब्लीडिंग हो रहा हो, यानी कि बस उसे डूबते हुए दिखाया गया है। अब आपको रॉकी के बचपन का वो सीन याद दिला देते हैं जब पानी में भीगने के कारण उसकी माँ परेशान हो जाती है क्योंकि रॉकी को निमोनिया होता है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। इससे एक बात साफ है कि पानी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, यानी कि डूबकर तो रॉकी की मौत पॉसिबल नहीं है। अब तो रॉकी के पास बचने का मकसद भी है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। माँ को तो उसने पहले ही खो दिया था, प्रेमिका बाद में मारी जाती है और उसका कोई दोस्त यार भी नहीं होता। यानी कि पार्ट 3 में सिर्फ और सिर्फ रहेगा रिवेंज और उस सोने से पूरे होने वाले प्रोजेक्ट, जिसमें अहम रोल इनायत खलील का है। अब आपको बता देते हैं कि प्रभास के सलार और KGF 3 का क्या कनेक्शन है। दरअसल एक सीन होता है जिसमें एक लड़का रॉकी भाई का बहुत बड़ा फैन होता है, जिसे अधीरा मारता है, लेकिन उस लड़के के शक्ल को रिवील नहीं किया गया है। हैरानी की बात यह है कि प्रभास के सलार के डायरेक्टर वही है जो KGF 2 के हैं। इतना ही नहीं, जिसने KGF 2 में रॉकी के माँ का रोल किया है, वही सलार में प्रभास की माँ के किरदार में है। इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो लड़का ही है जिसके रोल में प्रभास सलार फिल्म में दिखने वाले हैं। आप KGF 3 के स्टोरी को लेकर क्या प्रेडिक्शन रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।